FIA का केस बनाया था उन्होंने, पुराना केस था उसमें डाला, कोर्ट लग पर जेल ट्रायल पे गए और मुझे भी उठाया, साथ उसको भी उठाया। केस तो बेशुमार हैं, केस तो हज़ारों हैं, तो जिसमें मर्जी डालने हो। डिस्टर्बेंस होती है तो रोक देते हैं कि आप ये एक्टिविटी ना बड़े लोगों की नहीं सुन रही तो मेरी सुनेगी। अगर आप लोगों के घरों में घुसेंगे तो लोग तो फिर रिएक्ट करेंगे आगे से। कोई इंसाफ तो नहीं है, इंसाफ होता तो खान साहब कब के बाहर होते। सनम जवेद के जो खाविंद है वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि आज काफ़ी टाइम हो गया है गिरफ्तारी के बाद, अब कौन सा ऐसा केस है जिसपे जो है सनम जवेद किया हुआ है? यार FIA का केस बनाया था उन्होंने, पुराना केस था उसमें डाला, और रियासत के पास तो केस तो बेशुमार हैं, तो एक केस में बेल होती है तो किसी और में अरेस्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल अभी 19 को लगी हुई है बेल, और देखें अल्लाह खैर करेगा। या किसी किस्म का आपको प्रेशर कॉल्स आई हो कि इन्हें कहें कि अपने हदूद में रहें और नहीं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो क्या इस तरह की कोई कॉल्स आई या वो इंतज़ार किया जा रहा था कि इस तरह की कोई करे और उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाए? यार एक्टिविटी तो कोई नहीं है, कोर्ट लग पर जेल ट्रायल पे गए हुए थे, जेल ट्रायल के बाइट से उठाया और मुझे भी उठाया, साथ उसको भी उठाया। तो मेरे पे मेहरबानी करते हैं, मुझे ज़रा जल्दी छोड़ देते हैं, तो मुझे हफ्ते बाद आपने उनका ख्याल रखना होता है, आपने उनको खाना जाना पिलाना पहुंचाना होता है, तो बस आपने बेल्स जो दायर करनी थी शायद इस वजह से छोड़ देते तो हैं। नहीं, उसको जब अरेस्ट किया था तो उस पर डाली थी 8 फरवरी को, जो निकाली थी रैली निकाली थी, उसमें अरेस्ट किया था इस्लामपुरा वाले केस में, वो डाला था, बाद में डाला था केस, पहले तो गवाही किया था, पहले तो कोई FIR नहीं दिखाई, और 8 फरवरी वाले केस में डाला था, उसमें बेल होगी 2 हफ्ते बाद। तो जब बेल हुई जिस दिन, उसी दिन वो चल के जमा कराने थे, तो उसी दिन अंदर गिरफ्तारी डाली एक और नए केस में। वो पीका का कोई FIA का केस है? जी, वो केस तो बेशुमार हैं, केस तो हज़ारों हैं, तो जिसमें मर्जी डालने हो। वो रियासत के खिलाफ बयान देने से, ट्वीट करने से तो बाज नहीं आई। सर रियासत पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, रियासत है क्या? आप रियासत किसको समझते हैं? ये हमारे मुल्क आप रियासत है सर, मैं रियासत हूँ, ठीक है? आपके खिलाफ बयान दिया उसने, मेरे खिलाफ दिया बयान, ये तो खड़ी हुई है, ये रियासत है, आवाम रियासत होती है सर, ठीक है? तो बाहर इदारों के खिलाफ तो बोलती है ना वो, किसी ट्वीट में नाम है तो बता दे, वो तो बाकायदा इदारों के खिलाफ बोलती है। किसी ट्वीट में नाम है तो बता दो। बस उनका बोलने का तरीका है, समझने वाले समझ आते हैं। तो बस समझने वाले समझ जाते, नाम नहीं है किसी का उस ये ट्वीट। बताइएगा कि अगर बेल उनकी हो जाती है उनके बाद की क्या एक्टिविटी इसी तरह रहेगी कि कोई आप कहेंगे कि भाई फैमिली डिस्टर्ब होती है? यार उसकी लाइफ है, उसके डिसीजंस हैं, हाँ बात कर सकते हैं, बात की है, लेकिन उसकी अपनी लाइफ है, क्या कर सकते हैं। यानी कि आप उनके साथ फुल सपोर्ट कर रहे हैं? फुल सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? अब बेल ना कराऊं, आपकी बेगम हो तो बेल नहीं कराएंगे, पीछे नहीं भागेंगे, तो वो बस करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जब डिस्टर्बेंस होती है तो रोक देते हैं कि आप ये एक्टिविटी ना करें, आपको तो फुल परमिशन दे रहे हैं आप। यार वो बड़े लोगों की नहीं सुन रही तो मेरी सुनेगी, हाँ? बड़े लोग कौन से? मतलब बड़े फैमिली के और बड़े लोग? और सारे लोग ही तो नहीं, वो नहीं, उसके दिल में जो होता है वो बात करती है, तो वो उसको मसला, मतलब आपने उसको देखा होगा 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान देखा होगा, तो तब हमारे घर आए थे, दरवाजे तोड़े, तो ये तरीका नहीं होता, ठीक है? उसके बाद उसने कहा जी ये क्या बदतमीजी है कि दरवाजे तोड़ के अंदर आ गए हैं, तो फिर उसके बाद उसने कहा जी मैं हम छोड़ूंगी नहीं इनको। फिर आपने उस औरत को 16 दफ़ा पकड़ लिया, तो इस तरह नहीं होता, आप कन्विंस करें, लोगों को कन्विंस करें। कितने लोगों को पकड़ लिया सर? सनम को थोड़ी पकड़ लें, आपने 36,000 लोगों से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए इसमें। अरसे दराज से PTI से वो बसता है। मैं तो 15 साल हो गए हैं वाबस्ता हूँ, और बस ठीक है, मैं तो आराम से बोलता हूँ, नॉर्मल बात करता हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं करता, पहले तो करता नहीं था, सिर्फ जलसे पे गए आ गए, लेकिन जब आप लोगों को इस तरह करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, लोगों को घरों में घुसेंगे, तो लोग नहीं बाज आएंगे। लोगों की बात सुने, लोगों की बात नहीं सुनेंगे, लोगों को कन्विंस करें, आपके एक्शंस बताने चाहिए। अगर आप लोगों के घरों में घुसेंगे तो लोग तो फिर रिएक्ट करेंगे आगे से। यहाँ पर आए हैं तो ये सनम जवेद ने लास्ट टाइम जब आए थे तो सनम जवेद का पैगाम था कि आप बानी पीटी की बेलों में लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, आज भी उनकी तरफ से डायरेक्शन आई? जी जी जी, उसकी हाजिरी लगवाने ही आया हूँ, और बस अभी हाजिरी लगवा ली है, अभी केस चल रहा है, देखते हैं क्या बनता है। वो तो खुद अरेस्ट है। हाँ तो कोई बात कितनी पुरज़म है आप? नहीं, वैसे ही है। अभी आप कोर्ट आई थी 2-3 दिन पहले, तो देखा नहीं उसका बयान आप? वैसे ही है। तो लोग कुछ होते हैं, आपको समझना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, लोगों को आप कन्विंस करें। आप लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे तो लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेगी? अदालतों का ये ऑर्डर था कि सनम जवेद को गिरफ्तार दोबारा ना किया जाए, अब फिर अदालतों के सामने पेश किया जा रहा है, तो क्या आपको क्या लगता कौन सी अदालतें? 26वीं तरमीम के बाद आपको लगता है कि हमारी अदलिया आज़ाद है? तो 26वीं तरमीम के बाद तो सारा कुछ आपने, अदलिया सारी दीवार के साथ लगी हुई है,
आपने अपने लोग अपॉइंट किए हैं, किस तरह अपॉइंट हुए हैं, किस तरह जज अदालतें काम कर रही हैं, कोई इंसाफ तो नहीं है। इंसाफ होता तो खान साहब कब के बाहर होते। सिस्टम मजबूत है कि सिस्टम को चलाने वाले? सिस्टम को चलाने वाले ही मजबूत है, सिस्टम तो है ही नहीं ना। सिस्टम कौन सा है? लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। देखें, सदा बादशाह जो होती है ना, वो मेरे अल्लाह की है, ठीक है, अल्लाह की ही बादशाह है। बाकी ठीक है, देर हो सकती है, लेकिन पुरअज़म पुरुम्मीद हैं आप, अदालतों से हैं ना, नहीं, कहीं मैं ना कहीं इंसाफ मिल ही जाता है ना आपको। इसको इंसाफ नहीं कहते यार। मतलब इंसाफ जो होता है कि एक दिन में जो होना होता है, वो अगर 3 माह में हो रहा है तो वो इंसाफ नहीं होता। ठीक है, वो जितना आप खजल कर सकते हैं आप कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी।